आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कहाँ से होगा। कोई नया आदमी कंप्यूटर सीखना चालू करता है तो प्रैक्टिकली उसे किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर को खोलना आना चाहिए। तो अगर आपके सामने तो ये कंप्यूटर खुला हुआ है, लेकिन ये सिंबल आपको अपने कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए, हमारा जो माउस का कर्सर है जहाँ पे नच रहा है, ये सिंबल देखिए जो पावर लिख के आ रहा है। इसी प्रकार का सिंबल आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जहाँ पे भी दिखाई दे रहा हो, आपने मोबाइल्स पे भी देखा होगा, जहाँ पे ये सिंबल होता है उस सिंबल्स को कम से कम 1 से 2 सेकंड आप दबा के रखिए। आपका कंप्यूटर जो है चालू होने की प्रक्रिया में चला जाता है और लगभग आधे से 1 मिनट में आपका कंप्यूटर खुल जाता है। विभिन्न कंप्यूटरों के विभिन्न वर्जन्स में उसकी जो है समय सीमा कम या ज़्यादा होती रहती है। अब हम लोग जो है इसके बाद आगे चलते हैं। आपका कंप्यूटर अब चालू होने के बाद कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाने वाला है। तो यह जो इंटरफेस दिखा रहा है, इस इंटरफेस का नाम है डेस्कटॉप। अगर आपका ये इंटरफेस नहीं आ रहा है, यानी कि बीच में कहीं पासवर्ड का इंटरफेस आएगा, वहाँ पे जो भी यूज़र होगा उस यूज़र का पासवर्ड आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। और इंसर्ट करने के बाद जैसे ही आप इंटर दबाएंगे, आप इस इंटरफेस पे आ जाएंगे और इस इंटरफेस का नाम है डेस्कटॉप। और आपके सामने जो ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस सभी चारों कॉर्नर से जो कुछ दिखाई दे रहा है, इसी को कंप्यूटर का मुख्य स्क्रीन या डेस्कटॉप कहा जाएगा। जब भी आपसे एड्रेस बार में डेस्कटॉप लिख के आएगा, तो जी हाँ भैया, इसी जगह की बात हो रही है, आपको यहीं आना है। तो चलिए, ये तो हो गया डेस्कटॉप का इंट्रोडक्शन। डेस्कटॉप पे आप सब कुछ मिटा सकते हैं सिवाय रिसाइकिल बीन को। रिसाइकिल बीन को जो है आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है इसे मिटा नहीं सकते। अब देखिए, रिसाइकिल बीन पे जैसे ही हमने कर्सर रखा है, रिसाइकिल बीन अपना खुद का परिचय खुद ही करा रहा है। वह कह रहा है कंटेन्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू हैव डिलीटेड। आपने जिन फाइल्स और फोल्डर्स को मिटा दिया होता है, वह कहाँ जाता है? रिसाइकिल बीन में जाता है। चलिए, आपको रिसाइकिल बीन खोल के दिखा देते हैं। रिसाइकिल बीन पे आप खोलेंगे, एक नॉर्मल फाइल्स की तरह खुलेगा। देखिए, जो भी फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे मिटाए गए हैं, वह रिसाइकिल बीन के अंदर आए हुए हैं। आप जिस भी फाइल और फोल्डर को निकालना चाहते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ से है। आप यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए लिखा है रिस्टोर। और जैसे ही आप रिस्टोर करेंगे, वो जहाँ से डिलीट होगा यह उसी जगह पे लौट जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको उस जगह पे नहीं लौटाना है, आप ये उस कंटेंट को देखना चाहते हैं, तो आप जो है उस कंटेंट को जो है देखने के लिए, आप किसी भी कंटेंट को जो है आप जो लेना चाह रहे हो, उस कंटेंट को जैसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए, हमने इस फोटो को जो है सिलेक्ट किया। अब फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहीं पे आने के बाद हमने इसे क्या कर लेना है? कट कर लेना है। रिस्टोर करने के बजाय करना होगा कट। कट करने के बाद आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो, डेस्कटॉप पे लाके करिए पेस्ट। अब आपको इसका लोकेशन पता है, लोकेशन खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप इस प्रकार से खोल के देख सकते हैं अपने फाइल और फोल्डर को। तो इस हिसाब से आपने देखा कि किस प्रकार से रिसाइकिल बिन से किसी फाइल को हम लोग निकालते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, अब हम आगे बता दें आपको। जैसे आपको इसी फाइल को चलिए मिटा के दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम रिसाइकिल बिन को खाली करते हैं। इसे कंट्रोल ए किया और हमने जैसे डिलीट किया, और यहाँ से आप देखिए बहुत ही सवाल बढ़िया पूछ रहा है, आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट दीज 167 आइटम्स। क्या आप इन 167 आइटम्स को परमानेंटली यानी कि अस्थाई रूप से मिटाना चाहते हैं? अगर आपने यस कर दिया तो ये यहाँ से जब मिट जाएगा तो फिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर उसके लिए आपको रिकवरी का ही ऑप्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज अब देखिए, हम जब आपको यहाँ से मिटाएंगे तब उसके बाद हमें दिखाई देगा। ये हमने इसको यहाँ से किया डिलीट, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारी फाइल आ चुकी है। अब हम यहाँ से जो है रिसाइकिल बिन में देखिए, हमने यहाँ से डिलीट किया था, कहाँ आ गई? रिसाइकिल बिन। अब रिसाइकिल बिन से हम जैसे रिस्टोर करेंगे, लास्टली ये कहाँ से डिलीट हुई है? डेस्कटॉप से। तो कहाँ लौट गई? डेस्कटॉप को। तो हमने आपको रिस्टोर करने का भी ऑप्शन दिखा दिया। लेकिन अब देखिए, परमानेंट मिटाना चाहते हैं
तो उसके लिए आपको जो है कीबोर्ड के ऊपर एक ऊपर जाने का निशान बना रहता है या फिर लिखा रहता है शिफ्ट, तो आपको शिफ्ट दबा के डिलीट दबाना है, शिफ्ट दबा के डिलीट दबाना है। और जैसे आप शिफ्ट दबा के डिलीट दबाएंगे आपकी फाइल परमानेंटली, देखिए पूछ रहा है कि आप इसको परमानेंट मिटाना चाहते हैं, हमने कहा हाँ, तो यहाँ देखिए रिसाइकिल बिन में नहीं आया। तो आपने यहाँ तक देख लिया कि डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप के ऊपर रिसाइकिल बिन क्या है, रिसाइकिल बिन से फाइल्स को कैसे लाते हैं और रिसाइकिल बिन के अंदर किसी फाइल को वापस कैसे रिस्टोर करते हैं और रिस्टोर करने के साथ ही किसी फाइल को अपने हिसाब से कैसे रिस्टोर करते हैं। आज हमने ये चीज़ें सीखी। अब चलिए हम लोग अगले स्टेप में सीखेंगे कि कैसे फाइल मैनेजर को खोला जाता है। तो फाइल मैनेजर को खोलने का सबसे आसान तरीका है, आप कंप्यूटर के ऊपर इस प्रकार का एक बटन बना होगा जिस बटन को कहते हैं विंडो बटन। आपको विंडो बटन दबा लेनी है और दबाए रखते हुए आपको ई दबाना है, ई फॉर एलिफेंट वाला ई। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये फाइल एक्सप्लोरर खुल के चला आएगा। यह शॉर्टकट है, साथियों किसी पेपर पे लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करने से आप शॉर्टकट्स के साथ काम करना सीख जाएंगे। अदरवाइज मैनुअल तरीका यह है कि आप किसी भी एक फाइल फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए और आपको वो कहाँ लेके चला जाएगा, माई कंप्यूटर में। अब आपको जिस भी फाइल और फोल्डर को एक्सेस करना है यहाँ से आके आप उस फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो फाइल एक्सप्लोरर खोलने का मुख्य तरीका है वह यही है कि आप विंडो ई दबाएं। तो देखिए आपको मान लीजिए डी ड्राइव खोलनी है तो आपने ये डी ड्राइव खोल रखा है। अब डी ड्राइव के अंदर जो है हम लोग डी ड्राइव के अंदर मान लीजिए आपको किसी फाइल और फोल्डर को हम लोग जो है यहाँ पे बनाना सिखाएंगे। मान लीजिए आपको नया फोल्डर बनाना है और मेरा नाम सत्यप्रकाश है, तो हम सत्यप्रकाश के नाम से यहाँ पे फोल्डर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है न्यू, न्यू पे आने के बाद फोल्डर, फोल्डर के आने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हमारा नाम सत्य है तो हमने यहाँ पे लिख लिया सत्य। सत्य लिखने के बाद हम यहाँ पे इंटर दबाएंगे और इस फाइल का नाम सत्य हो गया। चलिए अब हमें नहीं, यह नाम नहीं पसंद है, हमें इसका जगह जो है सत्यप्रकाश लिखना था, तो यहाँ पे हमने फिर से क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग आएंगे रीनेम पर, और रीनेम पे आने के बाद हम लिखेंगे सत्यप्रकाश। साथियों अगर आप जो है इसको दोबारा से रीनेम करना चाहते हैं, अब हम लोग शॉर्टकट के संग रीनेम करेंगे, कोई ऑप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में देखिए F1 F2 F12 तक लिखा हुआ है, उसी में आपको सिर्फ बटन क्लिक करना है F2। F2 इज द शॉर्टकट फॉर रीनेम, यानी कि F2 रीनेम करने का शॉर्टकट है। आपको यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के लिए सिर्फ आपने ऐसे जैसे ही F2 दबाया और आपका ये रीनेम का प्रोसीजर आ गया, आपने उसका जो नाम रखना है वो नाम आपने रख दिया और एंटर दबाते ही उस फाइल का वही नाम हो जाना है। आशा करते हैं आपको ये नया फोल्डर बनाना आ गया होगा। चलिए इस नए फोल्डर के अंदर जो है हम लोग जो है इसमें कुछ और फोल्डर बनाते हैं। तो नए फोल्डर को बनाने का अगर शॉर्टकट अगर पूछे तो वह है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबा के रखिए और एन को दबाइए, आपके स्क्रीन पे देखिए नया फोल्डर बन के आ गया होगा। और नया फोल्डर आने के बाद हम लोग जो है उसका जो नाम रखना चाहे, मान लीजिए हमने दीप रख लिया, हमें जो है एक और चाहिए, हमने एक और तुरंत ले लिया, हम लोग को जो है उसका नाम गीता रखना है, हमने गीता रख लिया। हम मान लीजिए हमें एक और नया फोल्डर चाहिए, हमने बना लिया, हमें इसका नाम रामायण रखना है तो हमने इसका नाम रामायण रख लिया। मान लीजिए हम जो है रामायण का पूरा नाम रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, रामायण का पूरा नाम मान लीजिए रामायण राय है, गीता का पूरा नाम गीता देवी है तो हमने यहाँ पे गीता देवी कर लेना है। अब हमें मान लीजिए दीप का नाम बदलना है तो ये हमको जो है F2 शॉर्टकट से फटाफट जो है नाम हम लोग बदल लेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नया फोल्डर बनता है और किस प्रकार से फोल्डर्स के नाम जो है बदले जाते हैं, और हमने देखा कि फोल्डर के अंदर कैसे फोल्डर बनता है। 2-4 बार लगातार आप इस प्रोसीजर का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। चलिए आपको अब दिखाते हैं कि मान लीजिए इस फोल्डर को डिलीट करना है या फिर किसी खास फोल्डर को डिलीट करना है। तो देखिए हमने अपनी फाइल कहाँ रखी थी साहब, सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर खोल लीजिए, हमने खोल लिया, हमने रखा था डी में, अब हम आ गए डी में। ये हमारे डी में आने के बाद हमारी फाइल थी सत्या में, हमने खोल ली सत्या। मान लीजिए गीता देवी मिटाना चाहते हैं,
गीता देवी को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक कर लिया माउस से, और यहाँ पे देखिए नीचे आने पे डिलीट लिखा, हमने डिलीट कर लिया और वो मिट के कहाँ चली गई, रिसाइकिल बिन में। मान लीजिए दीप को मिटाना है, हमने डायरेक्ट ऐसे डिलीट बटन दबाया कीबोर्ड पे, इंसर्ट होम इंड के बगल में बटन आती है डिलीट, और आपने ऐसे डिलीट दबाया है और ये गायब, और कहाँ चली गई, रिसाइकिल बिन में। हम चाहते हैं रामायण राय परमानेंट गायब हो जाए, तो रामायण राय को सिलेक्ट किया है, शिफ्ट के संग डिलीट बटन दबाया है और हमने जैसे इंटर मारा है, रामायण राय परमानेंट गायब हो चुके हैं। और ये देखिए हमारी ये दोनों फाइलें मिट के रिसाइकिल बिन में आई थी। हम इन्हें यहाँ से रिस्टोर करेंगे और रिस्टोर करने के बाद आप देखिए ये वापस कहाँ चली गई हैं, माई कंप्यूटर या दिस पीसी कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल डिस्क डी, और यहाँ पे लिखा हुआ है सत्या, और सत्या के अंदर ये वापस लौट के चले आए। तो आशा करते हैं आपको नया फोल्डर बनाना, नया फोल्डर का नाम बदलना, नए फोल्डर को मिटाना, नए फोल्डर को डिलीट होने करना के बाद रिस्टोर करना, ये सभी प्रक्रियाएं आसानी से समझ में आई होंगी। अब हम लोग जो है फाइल एक्सप्लोरर में इतना ही था जितना आपको सीखना चाहिए था। हाँ, अब आपको हम किसी फोल्डर को बना के उसके कुछ आइकॉन्स वगैरह चेंज करना आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप आइकॉन उसका बना सकते हैं। तो हमने लिया कंट्रोल शिफ्ट एन, और हमने मान लीजिए एक फोल्डर बनाया दीप नाम से, हमने दीप नाम से एक फोल्डर बनाया, इंटर मारा है, हमारे दीप नाम का फोल्डर बन गया है। हम इसके ऊपर कोई आइकॉन लगाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद कस्टम पे जाएंगे, और कस्टम के आने के बाद चेंज आइकॉन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग जो है आइकॉन को मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं। आइकॉन्स की संख्या यहाँ पे ढेरों है। अब जो भी आइकॉन आपको पसंद हो उस आइकॉन को चूज करके जैसे ही आप ओके करेंगे वह आइकॉन बन जाएगा। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। तो साथियों अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे टास्क बार में किसी आइटम को पिन करना, टास्क बार गायब करना और टास्क बार को वापस लाना। धन्यवाद।